हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा वैसे शिक्षक साथी जो सक्षमता द्वितीय चरण में उत्तीर्ण हुए और सक्षमता द्वितीय के तहत जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, लेकिन अभी किसी भी कारणवश उनका वेतन भुगतान नहीं शुरू हुआ है। उनके संदर्भ में यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बताने वाला हूं कि आखिर उन शिक्षकों का जिनका सक्षमता द्वितीय के तहत जो बहाल हैं और अभी भी उनका वेतन शुरू नहीं हुआ है, उसके सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्या आदेश निकला है, उसके संदर्भ में पूरी बातचीत होगी। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आप जान रहे हैं कि चाहे सक्षमता 1 के शिक्षक साथी हो या सक्षमता द्वितीय के शिक्षक साथी हो, सबका विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी बनने के बाद जो वेतन भुगतान होना है, उसके लिए पहले आपका प्रान नंबर जनरेट होना है और प्रान नंबर जनरेट होने के बाद HRMS पर ऑनबोर्डिंग होनी है। और जब HRMS पर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सक्षमता द्वितीय में लगभग सभी लोगों का प्रान जनरेट हो गया है। बहुत सारे लोगों का HRMS ऑनबोर्डिंग भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों का वेतन भी शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ टेक्निकल इशू हैं, जिसके कारण वह भी संख्या अधिक है जिन सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण शिक्षकों का अभी तक HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। HRMS ऑनबोर्डिंग जब तक आपकी नहीं हुई होगी तब तक आपका वेतन शुरू नहीं होगा। तो HRMS ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं हुआ है कुछ लोगों का? क्योंकि कुछ भी यदि आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, आपके ई शिक्षा कोष वाले पर, या फिर सक्षमता के फॉर्म भरने में या प्रान नंबर में, इन सब में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है, टेक्निकल इशू है, तो आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका वेतन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब शिक्षा विभाग ने इसका फाइनल समाधान निकाला है और इस समाधान के तहत सभी शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सकेगा और वेतन भुगतान शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो यह आप पत्र देख रहे हैं, यह पत्र है पूर्वी चंपारण का, लेकिन चूंकि यह विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ है राज्य स्तर से, तो यह बिहार के सभी जिलों के लिए लागू है। और आपके जिले में भी ऐसा पत्र निकला होगा या निकलने वाला होगा या अभी तक नहीं निकला है, तो जो भी वहाँ नेतृत्वकर्ता लोग हैं वे कोशिश करें और इस पत्र को जारी करवाएं। इस पत्र के अनुसार आप देखेंगे कि जैसे पूर्वी चंपारण जिले में 330 शिक्षक हैं जिनका अभी HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, जो सक्षमता द्वितीय में उत्तीर्ण हैं। इन 330 जो शिक्षक सक्षमता 2 के बचे हुए हैं जिनका वेतन आदि भुगतान अभी नहीं हो रहा है, उनका डाटा ऑनबोर्डिंग जिला स्तर पर किए जाने का निर्देश विभाग से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हर जिले में जो भी संख्या होगी जिनका भी ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ होगा, उनके लिए भी सेम आदेश निर्गत है राज्य से। सक्षमता प्रथम में भी यही हुआ है कि जिनका राज्य स्तर से कोई ना कोई दिक्कत आया, उनको फिर से जिले को ही भेजा गया और जिला ही अपने से ऑनबोर्डिंग किया और उनका वेतन भुगतान होना शुरू हो गया। इसके लिए शिक्षकों को कुछ काम करने पड़ते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि HRMS का जो विहित प्रपत्र है यानी जो फॉर्मेट है उसको आपको भरना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा? तो ये जो फॉर्मेट है HRMS का, ये फॉर्मेट आपको भरना होगा, क्योंकि अब आपका जिला से होगा तो जिला आपसे लिखित डेटा लेगा और इस डेटा के आधार पर आपका ऑनबोर्डिंग करेगा। तो आपको ये जो भी इसमें मांगा जाएगा डिटेल, आपको डिटेल भरना है और यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है। सारा डिटेल इसमें जो भी मांगेगा वह आपको इसमें डिटेल भरना होगा और डिटेल इस 2 पेज को पहले आप भर लेंगे और ये भरने के बाद
आपको फिर ये 2 पेज और है जहां डिटेल आपको भरना है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ये सब भरना है। एम्प्लॉय टाइप से लेकर के सर्विस टाइप सब कुछ। जो इसमें आपको नहीं समझ में आएगा वो आप छोड़ सकते हैं। जब आप वहाँ इसको जमा करने जाएंगे तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, वह विभाग खुद भरेगा। जैसे वेतन से संबंधित बहुत सारा चीज़ है जो विभाग खुद भरेगा। यदि कुछ चीज़ छूटा होगा तो विभाग आपसे वहीं कहेगा भरने के लिए, तो आप भर लेंगे। बाकी जितनी चीज़ें समझ में आएंगी आप भर सकते हैं। कोई इससे संबंधित क्यूरी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस कॉलम में क्या भरा जाएगा। आपको इन चारों पेज के फॉर्मेट को भर लेना है। 2 पेज आपने ऊपर देखा और 2 पेज ये 4 पेज का फॉर्मेट आपको पूरी तरह से अपने से भर लेंगे आप। और इस 4 पेज को भरने के बाद आपको इसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करना अनिवार्य है वह डॉक्यूमेंट जान लीजिए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाना है। तो ये जो 4 पेज का हम लोगों ने HRMS का भी जो है फॉर्मेट देखा वह आपको लगाना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, बैंक का पासबुक लगाना है, नियुक्ति पत्र विशिष्ट शिक्षक वाला लगाना है, फिर योगदान पत्र लगाना है विशिष्ट शिक्षक वाला जिस पर हेडमास्टर साहब का सिग्नेचर मोहर है। इन सब का फोटोकॉपी आपको लगाना है। फ़ोटो HRMS वाले पर चिपकाना है। मोबाइल नंबर HRMS वाले पर आप भरेंगे ही। टीचर ID आप ऊपर में लिख देंगे जो शिक्षक ID ई शिक्षा कोष पर है, क्योंकि ई शिक्षा कोष से भी वेरीफाई होता है। उसके बाद एक काम आपको और करना है, प्रधानाध्यापक अथवा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आपको इसको अग्रसारित कराना होता है। और ये अग्रसारित कराकर सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको ले जाकर HRMS CFMS कोषांग में जमा करना होगा। आपके ज़िले में भी सेम पत्र होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कोई डॉक्यूमेंट का होगा तो आप अपने ज़िले का देख लेंगे, उस अनुसार तैयार करेंगे। लेकिन राज्य का निर्देश है तो सबके लिए एक समान होगा। और ये सारे कागजात आपको लगा के, जिसमें एक बार और आप समझ लीजिए, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का, बैंक पासबुक का, नियुक्ति पत्र का, योगदान पत्र का, और ये सब लगाकर और इस फॉर्मेट को जो 4 पेज का मैंने दिखाया इसको भर के अपने स्कूल के हेडमास्टर अथवा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आपको इसको फॉरवर्ड कराना है, अग्रसारित कराना है। हर पेज को, इस HRMS के डिटेल वाले पेज को भी आप अग्रसारित करा लेंगे और इस चारों पेज को भर लेंगे और डॉक्यूमेंट साथ में लगा करके आप जिला स्थापना में जाएंगे। जो आपका शिक्षा विभाग का ऑफिस होगा HRMS का, उसमें ले जाकर आप जमा करेंगे और इस आपके दिए गए डेटा के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय ही HRMS ऑनबोर्डिंग कर देगा। जैसे ही आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होगा उसके 2-4-5 दिन बाद से आपका वेतन भुगतान होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपकी कोई भी समस्या है जिसके कारण आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है तो उसका निराकरण हो जाएगा और आपका वेतन भुगतान होना शुरू हो जाएगा। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी साथी जिनको ऐसी समस्या होगी उनका समाधान हो पाएगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।